तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 7th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर। आइए करते हैं सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें 15 MCQs मिलेंगे। तो ये है हमारा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। कौन सा वाला प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो ये है हमारा सड़क। सड़क जो है वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो यहाँ पे आप सड़क पे टिक लगा देना। सही मिलान कीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है क्रोड। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सेल के प्रकार हैं, तीनों ही सेल के प्रकार हैं, तो यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है, तो वाई, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो वह है आपका ओजोन। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ, ये हुआ 1950 में। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करती है केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चयन करना है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, नहीं 17 के तहत खत्म करा गया है। सार्वजनिक स्थलों को कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित किया गया, ये बिल्कुल ये भी गलत है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन एक ही ठीक है, यानी कि केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोस्टारिक संदर्भ में सही है, तो यह है आपका कोस्टारिक को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। नीचे आपको कथन दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, कथन 1 और कथन 2 को पढ़ना है और पढ़कर आपको सही विकल्प को चयन करना है। भारत में केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे सार्वजनिक के साथ साथ निजी भी है। भारत में केवल निजी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, ये भी गलत है। निजी के साथ साथ दोनों, यानी कि यहाँ पे दोनों ही हैं, निजी भी है और सार्वजनिक भी है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या हैं, गलत हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध खिलजी वंश से था, तो वो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो सुलह कुल लेकर आए थे हमारे अकबर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दो दिए गए कथन हैं, कथन और कारण दोनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, तो ये हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट। कन्नौज के ऊपर शासन की लड़ाई लंबी चली, इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, यह भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आते हैं लास्ट MCQ पे। लास्ट MCQ क्या कहता है, पांडुलिपि इतिहास के स्रोत हैं, बिल्कुल पांडुलिपि इतिहास के स्रोत हैं। अभिलेखागार में पांडुलिपि को सुरक्षित रखा जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है, और दोनों कथन क्या हैं, सही, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी, इतिहास के काल विभाजन को लेकर इतिहासकारों का क्या नज़रिया होता है, तो इतिहासकारों का क्या नज़रिया। इतिहासकार अतीत को कालखंडों में विभाजित करते हैं ताकि किसी एक दौर की विशेषता और उसमें हुए बदलावों को समझा जा सके, और यह विभाजन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर किया जाता है। यानी कि यहाँ पे इतिहासकारों के बारे में बताया है कि इतिहासकार जो होते हैं काल विभाजन क्यों करते हैं, तो ताकि कहीं ना कहीं उस दौर के बारे में समझा जा सके, ठीक है ना, और वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं ना कहीं जो विशेषता है उसको समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्याह्न भोजन की विशेषता कुछ इस प्रकार है, यह योजना बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन प्रदान करती है, जिससे उनकी पोषण में स्थिति में सुधार आता है और नामांकन भी बढ़ता है, उनकी प्रेजेंटेशन भी बढ़ती है स्कूल के अंदर, और यह भोजन जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर क्या करते हैं, भोजन करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है।
भारतीय संविधान कई तरीके से समानता को सुनिश्चित करता है, जैसे कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। राज्य द्वारा किसी भी नागरिक को सार्वजनिक रोजगार के मामले में भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से भारतीय संविधान क्या करता है, समानता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए। स्वस्थ सेवाओं का महत्व। स्वस्थ सेवाओं का महत्व कुछ इस तरीके से है, वे लोगों को बीमारियों और चोटों से बचाती हैं, उनका इलाज करती हैं। स्वस्थ सेवा जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह सेवाएं लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं और समाज के समग्र विकास में योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एवं निजी स्वास्थ्य सेवा के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये रहा कुछ इस तरीके से अंतर। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं ये सरकार द्वारा संचालित होती हैं और इनका उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना होता है। इनमें अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और क्लिनिक शामिल होते हैं। और जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो यह निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा चलाई जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। इसलिए ये सेवाएं अक्सर महंगी होती हैं और सभी के लिए सुलभ नहीं होती हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है ये। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सीधे तौर पर किया जाता है। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है इसके अंदर। बिना किसी मुद्रा के उपयोग के इसके अंदर वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में एक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले दूसरे व्यक्ति की वस्तु प्राप्त करता है। नदियों के कोई 3 कार्य लिखिए। तो कुछ इस प्रकार है, नदियों के 3 कार्य हैं। नदियाँ अपने बहाव के साथ मिट्टी और चट्टानों को काटती हैं। नदियाँ अपरदित सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं। सामान को, एक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं। नदियाँ अपने साथ लाई गई सामग्री को निचले क्षेत्रों जैसे कि डेल्टा और बाढ़ के मैदानों में जमा करती हैं। हिमनद के कोई 3 कार्य लिखिए। हिमनद के 3 प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार हैं। हिमनद अपने मार्ग में चट्टानों के टुकड़ों को उखाड़ कर ले जाता है। हिमनद अपने आधार में मौजूद चट्टानों को घिसकर चिकना कर देता है। हिमनद द्वारा लाए गए अवसादों जैसे कि टील और मोरेन को जमा होने से कई प्रकार की भू आकृतियाँ बनाता है। यदि 1920 के दशक में आपका जन्म समाओ द्वीप पर हुआ होता तो आपसे किस प्रकार की भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती, वर्णन कीजिए। 1920 के दशक में समाओ द्वीप पर यदि आपका जन्म हुआ होता तो आपसे मछली पकड़ने और कृषि से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती। लड़के कम उम्र में ही मछली पकड़ना सीख जाते थे और लंबी मछली पकड़ने की यात्रा पर जाते थे। लड़कियां घरेलू कामकाज करती थीं, बच्चों की देखभाल करती थीं और खेती में मदद करती थीं। और जबकि लड़कियां किशोर हो जाते थे, जब वो बड़े हो जाते थे तो वे अपने परिवार के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य करते थे। जैसे बड़े लड़के होते थे, बड़े लड़कों द्वारा लंबी मछली पकड़ने की यात्राएं करना और लड़कियां खेती का काम करना। घरेलू कार्य के महत्व का विश्लेषण कीजिए। घरेलू कार्य का महत्व निम्नलिखित है। घरेलू कार्य परिवार के सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र और स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है। यह बच्चों के पालन पोषण और उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए वातावरण प्रदान करता है। घरेलू कार्य परिवार को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पारिवारिक परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। इस तरीके से हम अपना इस क्वेश्चन को पार्ट 1 में यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।